तो हुआ ये है कि कई महीनों से जो एक डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही थी, उसके बाद सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर थीं। उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐतिहासिक शांति समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि घंटों की बातचीत के बाद सारी उम्मीदें टूट गई हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई और इस नाकामी का मतलब क्या है इस पूरे रीजन के लिए। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, हम बात कर रहे हैं पूरे 21 घंटे की। सोचिए, डिप्लोमैट्स ने दिन रात एक कर दिया, बिना रुके लगातार 21 घंटे। पूरी कोशिश थी कि किसी तरह एक डील हो जाए ताकि जंग को टाला जा सके, लेकिन आखिर में इतनी लंबी मेहनत भी दोनों के बीच जो दूरी थी उसे कम नहीं कर पाई। जरा सोच कर देखिए, उन 21 घंटों के बाद अमेरिकी डेलीगेशन का क्या हाल हुआ होगा जब वो वापस जा रहे थे। आए तो थे बड़ी उम्मीदें लेकर, लेकिन अब खाली हाथ लौटना पड़ रहा था, ये जानते हुए कि शांति का एक बहुत बहुत बड़ा मौका बस हाथ से निकल गया। तो सवाल ये है कि एक डील जो इतनी पास लग रही थी, वो अचानक से टूट कैसे गई? ऐसा क्या एक मुद्दा था जो इतना बड़ा बन गया कि पूरे की पूरी शांति की कोशिश ही बेकार हो गई? चलिए इसी सबसे जरूरी पॉइंट को डिकोड करते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सब सिर्फ बंद कमरों में हो रही बातचीत नहीं थी। असल में इन टॉक्स पर एक बहुत ही नाजुक सी 2 हफ्ते की सीज फायर यानी कि युद्ध विराम टिका हुआ था। मतलब हर बीतते घंटे के साथ सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि हजारों जानें दांव पर लगी हुई थीं। अब इसमें पाकिस्तान का रोल था एक मीडिएटर का। वो दोनों देशों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था और उसी ने ये मीटिंग बुलाई थी। आइडिया ये था कि एक न्यूट्रल जगह पर शायद दोनों साइड्स अपने मसले सुलझा लें और ये जो टेम्पररी शांति थी इसे किसी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में बदल दे। तो ये जो पूरा सीज फायर था ना, वो सच में ताश के पत्तों के घर जैसा था। मतलब सब कुछ इन टॉक्स के कामयाब होने पर टिका था। बस एक गलत कदम और सब कुछ बिखर जाता और पूरा रीजन वापस लड़ाई की आग में जा सकता था। मतलब स्टेक्स इससे ज्यादा हाई हो ही नहीं सकते थे। तो देखिए, बात कई सारे मुश्किल मुद्दों पर हुई, लेकिन आखिर में पूरी की पूरी बातचीत एक ही जगह आके अटक गई। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन हो गया, और वो मुद्दा था न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल। तो डेडलॉक असल में था क्या? अमेरिका की सीधी सीधी मांग थी, एक पक्की पब्लिक कमिटमेंट कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान अपनी सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता का हवाला देकर ऐसी कोई भी गारंटी देने से साफ मुकर गया और बस बातचीत वहीं खत्म हो गई, एक बंद गली में पहुंच गई। अब देखिए, ये मांग सिर्फ इन टॉक्स के लिए नहीं थी, ये तो दशकों से चली आ रही अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का एक असासी हिस्सा है। किसी भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सोचना भी नामुमकिन है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। ये वो लाइन थी जिसे वो कभी क्रॉस नहीं कर सकते थे, और आखिर में यही वो चट्टान साबित हुई जिससे ये समझौता टकराकर टूट गया। जो अमेरिकी डेलीगेशन था, जिसे सेनेटर जेडी वेंस लीड कर रहे थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई, हमने तो एक बहुत अच्छी, बहुत फेयर डील ऑफर की थी, लेकिन उनके लिए न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता था। नो वे। उनका मानना था कि इस एक जरूरी कमिटमेंट के बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब जब बातचीत फेल हो गई, तो सवाल तुरंत ये खड़ा हो गया कि भाई अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि इस नए और खतरनाक सिचुएशन पर जो मेन प्लेयर्स हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। पाकिस्तान जो मीडिएटर था, जाहिर है एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया, तो उन्होंने क्या किया? पब्लिकली दोनों साइड्स को थैंक यू बोला और वादा किया कि हम डिप्लोमेसी की कोशिश जारी रखेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि चलो बातचीत फेल हो गई तो क्या हुआ, कम से कम ये नाजुक सीजफायर तो बना रहेगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन एकदम अलग था। डिप्लोमेसी फेल होने पर अफसोस जताने की बजाय उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री की ताकत दिखाई। साफ साफ मैसेज दे दिया कि देखो, अगर बातचीत से काम नहीं बना तो अमेरिका फोर्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? डिप्लोमेसी का दरवाज़ा फिलहाल के लिए बंद हो गया है, और जो सीजफायर है वो एक पतले से धागे से लटका हुआ है। शांति की जो उम्मीद थी, अब वो एक खतरनाक अनसर्टेनिटी में बदल गई है। किसी को नहीं पता कि अब अगला कदम क्या होगा। तो इस्लामाबाद में बातचीत तो फेल हो गई है। अब पूरी दुनिया सचमुच अपनी सांस रोके हुए देख रही है, और सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या डिप्लोमैट्स के जाते ही बंदूकें फिर से चलने लगेंगी? इस पूरे रीजन का भविष्य सच में लटका हुआ है। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।